तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है लॉयर एकेडमी इंडिया में। और हम लोग आज देखने वाले हैं हमारे उत्तर प्रदेश में धारा 24 के अंतर्गत जो कार्रवाई होती है भूमि की पैमाइश की। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2026 की धारा 24 के अंतर्गत कार्रवाई होती है, जिसमें भूमि की पैमाइश की जाती है, तूदाबंदी जिसको बोलते हैं। किसी और राज्य से हैं तो भी प्रोसेस तो सेम ही रहता है, भले ही धारा चेंज हुआ है या फिर जो लोकल लॉज होते हैं आपके आप राजस्थान से तो राजस्थान का लॉ होगा, मध्य प्रदेश के तो मध्य प्रदेश का लॉ होगा, तो उस हिसाब से बदल जाती हैं धाराएं। ठीक है, तो इसमें हम ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। ऑफलाइन तो होता ही नहीं है, पहली बात तो उसका ऑनलाइन ही होता है, चाहे वो धारा 80 का हो चाहे वो धारा 35 का। तो वैसे ऑफलाइन भी हो जाता है क्योंकि हम लोग कराते ही हैं ऑफलाइन, हम भी खुद डाल देते हैं। बट धारा 24 का ऑनलाइन ही होता है आवेदन। तो वो कैसे होता है उसमें हम लोग देख लेते हैं एक बार वीडियो में। ठीक है, तो पहले आपको bat.up.nic पे जाना है। उसके बाद में आपको पैमाइश हेतु उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की 2000 धारा 24 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन के लिए क्लिक करना है। फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी डालना है और कैप्चा वगैरह डालना है, लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट का भुगतान करना है। पेमेंट के भुगतान के बाद में जो है केस उप जिलाधिकारी साहब को पहुंच जाएगा। उप जिलाधिकारी साहब क्या कहते हैं, तहसीलदार को केस सौंप देते हैं और तहसीलदार क्या करते हैं, राजस्व निरीक्षक या फिर लेखपाल को आख्या के लिए प्रेषित कर देते हैं। वो कह देते हैं कि मान लीजिए कि घाटा संख्या 34 की भूमि है। ठीक है, 34 के जो मालिक है उन्होंने धारा 24 में अपना आवेदन किया है। अब क्या करेंगे, राजस्व निरीक्षक जाएंगे और वो जाकर वो उसकी नाप करेंगे। वो देखेंगे कि जमीन ज्यादा है या कम है। अगर उनकी कम है तो कौन से रकबे में निकल रही है, आसपास के जो भी रकबे होंगे, मान लीजिए ये 35 हो गया इधर, ये 36 हो गया इधर, ये 37 हो गया, ऐसे करके ये 38 हो गया, तो इसमें से किस में निकल रही तो उसकी भूमि काट कर वो ऐसे करके इनको दे देंगे। ठीक है, जिसमें भी निकलती होगी उसकी भूमि काट कर जो जिसने आवेदन किया है उसकी भूमि में पहुंच जाएगी। तो वो ऐसे तूदे लग जाते हैं फिर। तो यही धारा 24 की कार्रवाई होती है। जब तहसीलदार राजस्व निरीक्षक की पैमाइश की जो तिथि होती है और उसके समय निर्धारित होती है, वो ये सारी चीजें उन्हीं सारी चीजों में वो डाल देते हैं। जैसे कि राजस्व निरीक्षक ने अपनी पैमाइश की जो वो है आख्या है वो फिर तहसीलदार साहब को दे देंगे। पैमाइश जब पूर्ण हो जाएगी तो फिर राजस्व निरीक्षक उसकी रिपोर्ट किसको देंगे, उप जिलाधिकारी को, या फिर तहसीलदार साहब उप जिलाधिकारी को भेज देंगे। ठीक है, डायरेक्ट भी भेज सकते हैं या फिर तहसीलदार के द्वारा भी। वो प्रोसीजर लोकल टू लोकल और फिर जो लोकेलिटी के हिसाब से भी मैटर करता है। उप जिलाधिकारी जो है अंतिम रिपोर्ट लागू करते हैं और फिर जो है अंतिम आदेश पारित कर देते हैं और पक्के तूदे लगवा दिए जाते हैं। पक्के तूदे लगवाने के बाद में जो कब्जा दखल है वो दिला दिया जाता है जो वादी होता है उसको। ठीक है, वो कौन करता है, तहसीलदार साहब जो है, सॉरी, एसडीएम साहब जो है तहसीलदार को आदेश देते हैं और तहसीलदार साहब उनको कब्जा दखल दिला देते हैं वादी को। इसमें कैसे आवेदन होता है उसका थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा है तो है नहीं बहनाओं वगैरह का नंबर, अभी तो याद भी नहीं है ऐसे तो, बट ऐसे नॉर्मली दिखा देता हूँ आपको कैसे होता है। तो आपको बाद यूपी डालना है। बाद यूपी डालने, अगर आप यूपी से हैं तो बाद यूपी डालेंगे, एमपी से तो एमपी बाद डालेंगे, तो ऐसे आपके खुल जाएंगे। मैं अभी यूपी की वेबसाइट से दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि मैं लोकली यूपी से हूँ इसलिए। तो यूपी की वेबसाइट पे जाएंगे हम बाद यूपी में, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में हम वहीं जाएंगे ऑनलाइन आवेदन के ऑप्शन में। ऑनलाइन आवेदन में आपको दिख रहा होगा धारा 80 की कृषक से अकृषक में जाने की है, धारा 24 की पैमाइश की, धारा 34 नामांतरण की, उत्तराधिकार के लिए भी है और कैबिनेट पंजीकरण के लिए भी। तो हमें क्या करना है, हमें 24 देखनी है तो हमें धारा 24 पे क्लिक करना है। फिर हमें इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन हमें पता है कि लॉगिन पासवर्ड और उसको ओटीपी डालकर करते हैं, तो मैं करता हूँ अभी और फिर दिखाता हूँ आगे का प्रोसीजर। तो दोस्तों जब हम लोग लॉगिन कर लेंगे ओटीपी के बाद में तो फिर हमारे सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। तो फिर इसमें हमें क्या क्या देखना है वो देखते हैं। ठीक है, पहले तो हमें अधिनियम चूज करना है क्या है हमारा। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य संहिता का अधिनियम, धारा हमारी 34 हो गई, ये आपको पता ही है। फिर हमें मंडल चुनना है। मंडल के बाद जनपद चुनना है, तहसील चुननी है और न्यायालय चुनना है। ठीक है, हम लोग चुन लेते हैं। तो मंडल मान लीजिए मैं बरेली मंडल चुन लेता हूँ। सॉरी, 1 मिनट कट गया।
हाँ, तो हमें मंडल चुनना है, मंडल के बाद में जिला चुनना है अपना। जिला जब चुन लेंगे तहसील चुननी है, तहसील के बाद में हमें न्यायालय चुनना है अपना। न्यायालय तो खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तहसील उप जिलाधिकारी के न्यायालय में ही धारा 24 का बाद दायर होता है, तो वो खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको आवेदक का प्रकार करना है, इंडिविजुअल है या फिर प्रोपराइटर है, ये सारी चीजें। ग्रामीण है, आप गांव में रहते हैं शहर में, ये चुनना है। फिर आपको नाम अपना लिखना है। नाम लिखेंगे आप, पिता का नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल डाल सकते हैं, अगर है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। राज्य आपका उत्तर प्रदेश रहेगा, जनपद आपका जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको थाना डालना, पिन कोड डालना। पिन कोड डालने के बाद संपूर्ण पता डाल देना है, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो फिर आपको नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट क्या है हमारा, पैमाइश हेतु घाटों का विवरण। कितने घाटे हैं वो सारी चीज, जैसे कि जनपद कौन सा है, तहसील, परगना कौन सा लगता है आपका, फिर ग्राम कौन सा है, ये आपको डाल लेना है। फिर आपकी गाटा संख्या क्या है वो डाल लेना है। गाटा संख्या के बाद खतौनी खाता चुनना है, क्या है वो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अन्य कोई खातेदार है, जैसे कि जब आप ये सारी चीज डाल लेंगे गाटा वगैरह, तो फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा खातेदार चुनने का। जो भी आपके आसपास के खातेदार है या फिर आपकी जमीन के खातेदार है वो, तो वो सारी चीजें आपको उसमें भर देनी है। तो आवेदन पत्र के संलग्न जो नक्शा है, नक्शा आपको संलग्न कर देना है यहाँ पे। अन्य विवरण कोई भी है तो वो डाल देना है। जब ये हो जाएगा तो आपको प्रमाणित करना है कि मैं कि प्रमाणित करता हूँ, और फिर आपका अंतिम रूप दे देना है आपको। जब आप ये कर देंगे तो फिर क्या होगा, आपका एक नेक्स्ट पेज खुल जाएगा जो कि ऐसा दिखेगा। जब आपका अंतिम रूप हो जाता है, आपने अंतिम रूप दे दिया सब चीजें डाल के, फिर उसके बाद में आपको समीक्षा करनी है। ये कैसे करनी है, इस पे क्लिक करना है आपको। फिर क्या होता है, यहाँ पर आपको दिखाना है, देखना होता है कि आपने आवेदन किया है, ये सारी चीजें आपको दिख जाती है। मोबाइल नंबर क्या है आपका, असली क्या है, ये क्या है, नाम क्या है, आवेदन की तिथि क्या है, आवेदन पत्र है, वो सारी चीजें। आवेदन पत्र आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और शुल्क यहाँ से जमा करते हैं। जब आप शुल्क जमा कर देंगे, शुल्क मान लीजिए आपने जमा करना है, आपने शुल्क ये ऐसे जमा कर देना है। फिर आप शुल्क पे जाएंगे, शुल्क पे आप क्लिक कर देंगे तो फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। शुल्क का ऑप्शन आने के बाद में आपको क्या करना है, फिर शुल्क जमा कर देना है। और शुल्क जमा कर देने के बाद में आपको फिर एक फॉर्म निकल के आएगा धारा 24 का, वो आपको रख लेना है अपने पास। और जब तारीख लगेगी, आपकी डेट लगेगी, और वो सारी चीजें आपके पास में नोटिस और फोन भी पहुंच जाएगा, तो उससे आपको आगे की स्थिति पता लग जाएगी, ठीक है। तो यही थी हमारी वीडियो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक